सारे मोमिन से कहूँ, मोमिनात से कहूँ कि अपनी निगाहों को नीचा रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। किसका फरमान है? उस परवरदिगार आलम का फरमान, उस मालिक हकीकी का फरमान, उस रब्बे कायनात का फरमान जो सारी की सारी इंसानियत का रब है, सारी की सारी कायनात का रब है, सारी की सारी मखलूक का रब है। उस परवरदिगार आलम ने फरमाया, रब्बे कायनात ने फरमाया, उस पालनहार ने फरमाया, उस मालिक हकीकी ने फरमाया जो सारे के सारे आलम का रब है, कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। आज हम और आप देख रहे हैं कैसा माहौल बन गया, बेहयाई और बेशर्मी आम हो। ना मर्द को इस चीज की फिक्र है, ना औरतों को इस चीज की फिक्र है, और दिन ब दिन ये बेहयाई और बेशर्मी हमारे अंदर बढ़ रही है। जैसा हम गैरों को देख रहे हैं, बस उसी को हम अपने अंदर अपना रहे हैं। इस्लाम ने जिंदगी गुजारने का एक अलग तरीका दिया, इस्लाम का एक अलग मुआशरा है, मज़हब इस्लाम का एक अलग तरीका है। उस तरीक़े को अपनाएं, उस तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। ऐसा नहीं है कि जो गैर करे वो हम भी करें। अगर गैर अपनी बहन बेटियों को पैंट शर्ट पहना रहे हैं तो हमने भी पहनाना शुरू कर दी। अगर गैरों की लड़कियां बाजारों में नंगे सर निकल रही हैं तो हमारी बहन बेटियां भी नंगे सर निकलने लगी। अगर गैरों की लड़कियों के ऊपर बारीक लिबास है तो हमारी बहन बेटियों के ऊपर भी बारीक लिबास आ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, परवरदिगार आलम ने फरमाया, मालिक हकीकी ने फरमाया, रब्बे कायनात ने फरमाया, व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, शर्म करो, शर्म करो, यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहों को नीचा कर लो। हाँ, अगर आप बाजारों में हैं, अगर आप सफर में हैं और आपके सामने अगर कोई बेपर्दा है तो आप अपनी निगाहों को नीचा करो। और यूं फरमाया, व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ऐ 15वीं सदी के मुसलमानों, शर्म करो, शर्म करो, इस बेहयाई को ख़त्म करो, इस बेशर्मी को ख़त्म करो। हमारे घरों के अंदर जो हमारी बहन बेटियों के ऊपर जो लिबास है, ज़रा इस पर गौर कर लो। कितना तंग लिबास है, कितना बारीक लिबास है। उस लिबास को पहनकर जब वो घर के अंदर मौजूद है, भाई की भी नज़र उस पर पड़ रही है, बाप की भी नज़र उस पर पड़ रही है, बेटे की भी नज़र उस पर पड़ रही है। क्या बेहयाई और बेशर्मी का माहौल हमने अपने घरों के अंदर बना लिया। इस बेहयाई को खत्म करो, इस बेशर्मी को खत्म करो। इस्लाम का तरीका ये नहीं है, मज़हब इस्लाम ये नहीं सिखाता। मज़हब इस्लाम तो ये सिखाता है कि अपनी भी हिफाजत करो और दूसरों की भी हिफाजत करो। ये एक छोटी सी आयत, एक वो लोग थे, वो भी एक इंसान थे, जब उनको ये आयत पढ़कर सुनाई
तो सारे के सारे लोगों की नज़रें नीची हो गई। कौन थे वो? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत चल रहा है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का दौर चल रहा है। मिस्र के गवर्नर ने, मिस्र के जनरल और कर्नल ने एक खत लिखा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या करें समझ में नहीं आता। जो दुश्मनाने इस्लाम हैं, जो ईसाई हैं, उन्होंने एक नई चीज पैदा कर दी कि जिस रास्ते से हम निकलेंगे उस रास्ते पर उन्होंने नौजवान लड़कियों को बना कर, श्रृंगार के साथ बना सवार कर और वहां बिठला दिया है। खतरा हमको ये है, अंदेशा हमको ये है कि कहीं हमारे साथियों की, कहीं हमारे फौजियों की निगाहें वहां ना पहुंच जाएं और ये अपने मकसद से भटक जाएं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने खत का जवाब दिया है, जनरल, फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप जर्रा बराबर भी फिक्र ना करें, आप जर्रा बराबर भी फिक्र के अंदर ना पड़े। जब आपका निकलने का वक्त हो, सारे के सारे लोगों को, सारी की सारी फौज को, अपने सारे साथियों को एक जगह इकट्ठा कर लो, ये कुरान पाक की आयत उनको पढ़कर सुना दो। जनरल ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़त के जवाब को सुनकर सारे के सारे फौज को, सारे के सारे साथियों को एक जगह इकट्ठा किया और फिर उनको ये आयत पढ़कर सुनाई। कौन सी वो आयत थी? वो यही आयत थी, कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुजूरहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। और सारे के सारे साथियों को रवाना कर, बस ये आयत सुनाकर और सारे के सारे साथियों को रवाना कर दिया। साथी निकल रहे हैं, फौज निकल रही है। वो नौजवान, वो खूबसूरत, वो हसीन और जमील लड़कियां अपने नाच कूद में लगी हुई हैं, बिल्कुल बढ़ाना खड़ी हुई हैं और नाच कूद के अंदर लगी हुई हैं, चीख चीख कर कह रही हैं, अरे तुम कैसे मर्द हो? क्या ये अंधों की जमात है? क्या ये देखने वाले नहीं? हमारी खूबसूरती को देखते नहीं, हमारी ज़ेब व ज़ीनत पर नजर नहीं डालते, हमारे हुस्न जमाल को नहीं देखते। कौन से ये लोग हैं? कौन से ये मर्द हैं? क्या इनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई? खुदा की कसम एक की भी नजर नहीं उठी। आज मेरा तेरा हाल ये है, जहां हमने किसी को देखा बस हमारी नजर उस पर पड़ी और हमारी सोच, हमारा दिमाग सब उसी पर लग गया। सिर्फ एक आयत सुनी थी, वो भी अल्लाह के ईमान वाले मर्द थे, वो भी मोमिन थे, मुसलमान थे। किसी की भी नजर उठती नहीं, किसी की भी निगाह उन लड़कियों की तरफ जाती नहीं, चाहे वो खूबसूरत हो, हसीन और जमील हो, चाहे बनाओ सिंगार के अंदर मौजूद हो। लेकिन इस कुरान की आयत ने ऐसा असर किया, ऐसा असर किया, सारे के सारे साथी निकल जाते हैं, नजर किसी की उठती नहीं। वो खुद चीखती हैं, खुद चिल्लाती हैं, खुद कहती हैं, अरे तुम किस किस्म के लोग हो? हमारे हुस्न जमाल को देखते क्यों नहीं? सबसे पीछे एक साथी नीची नजर किए हुए हैं और नीची नजर कर कर कहते हैं कि आज तुम्हारी तरफ कोई नजर उठाकर नहीं देखेगा, तुम्हारे हुस्न जमाल को नहीं देखेगा। हम सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए, कुरान की हलावत हमारे अंदर मौजूद है।
अल्लाह ने हमसे मना कर दिया नजरों को नीची कर लो, कोई नहीं उठाएगा नजर। अब वो लड़कियां कहने लगी कि कौन सी वो आयत है, कौन सा वो कुरान है, कौन सा वो कलाम है जिस कलाम को तुम सुनकर आए हो, हम चाहते हैं कि वो कलाम हमको भी सुनाओ। ऐसा कलाम कि उसको सुनकर तुमने हमारे हुस्न जमाल को ठुकरा दिया। एक साथी चलते भी जाते हैं नजर नीची किए हुए और पढ़ते भी जाते हैं कि सारे के सारे साथी सुनकर आए कुल्लिल मुमिनीन। खुदा की कसम, जब उन्होंने इस आयत को सुना तो वो औरतें छलांगे लगाने लगी। ओ अल्लाह के दीवानों, ऐ मुसलमानों, हमको यूं छोड़ कर ना जाओ, हमको भी साथ ले जाओ, हमको भी कलमा पढ़ा दो और सारे के सारे ईमान के अंदर आ जाओ। वो भी तो मुसलमान थे, वो भी तो ईमान वाले थे। आज हमारी बेहयाई और बेशर्मी का आलम ये है कि हमारे घर के अंदर बहन बेटी, उसने अपनी आदत ये बना ली कि सर पर रुपट्टा रहता ही नहीं, रुपट्टा अलग है, ये अलग है। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, जब पर्दे का हुक्म आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब पर्दे के लिए कहा, फरमाया परवरदिगार आलम ने या अय्युहन नबी, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे नबी, कुल्ली अज़वाजिक, आप अपने घर से पर्दा शुरू करो। अल्लाह फरमा रहा है कुल्ली अज़वाजिक, पहले आप अपने घर से पर्दा शुरू करो। अज़वाजे मुताहरात से कहो कि पर्दा करें, उम्मातुल मोमिनीन से कहो कि पर्दा करें, हज़रत आयशा से कहो कि पर्दा करें, हज़रत ज़ैनब से कहो कि पर्दा करें, हज़रत उम्मे कुलसूम से कहो कि पर्दा करें। कुल्ली अज़वाजिक व बनातिक, पहले अज़वाज मुताहरात से कहा कि आप अज़वाज मुताहरात से कहो कि पर्दा करें, फिर फरमाया वो बनातिक, फिर अपनी बेटियों से कहो कि पर्दा करें। हज़रत फातिमा से कहो कि पर्दा करें, हज़रत उम्मे कुलसूम से कहो कि पर्दा करें, हज़रत रुक़ैया से कहो कि पर्दा करें, हज़रत ज़ैनब से कहो कि पर्दा करें। और यूँ फरमाया व निसाइल मुमिनीन, तमाम की तमाम ईमान वाली औरतों से कहो कि पर्दा करें। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह ने इस पर्दे को जो हमारी बहन बेटी और माओं के लिए मुकर्रर किया, तो इसमें खुद उनकी हिफाजत है, उनकी सलामती है। आज तो हम गैरों के तरीक़े पर चल रहे हैं, जैसा गैर कर रहे हैं वैसा ही हम कर रहे हैं। मेरे अजीजों, मुसलमानों, मज़हब इस्लाम को देखो, गैरों को मत देखो। कुरान को देखूं, अल्लाह के फरमान को देखूं, नबी के फरमान को देखूं, और जो बेहयाई और बेशर्मी का माहौल जो हमने बना रखा है, खुदा की कसम इस माहौल को ख़त्म करो। अपने अपने घरों से शुरू करो। जब हमारे घर की बहन बेटी बनाओ सिंगार के साथ बाहर निकलती है, क्या बाप को नहीं दिखता? क्या भाई को नहीं दिखता?
क्या बेटे को नहीं दिखता? अरे बनाओ सिंगार तो मर्द के लिए है, जो शादीशुदा औरतें हैं उन शादीशुदा औरतों के लिए बनाओ सिंगार है कि वो अपने मर्दों के लिए बनाओ सिंगार करें, अपने शोहरों के लिए बनाओ सिंगार करें। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है। घर के अंदर तो कोई बनाओ सिंगार नहीं है। जब हम प्रोग्रामों में निकलते हैं तो लिपस्टिक भी हो, पाउडर भी हो, क्रीम भी हो, और न मालूम कौन कौन से सिंगार निकल कर आए हैं। ब्यूटी पार्लर में बनाओ सिंगार चल रहे हैं अपने बालों को सेट करने के लिए, अपनी आईब्रो को सेट करने के लिए बनाओ सिंगार। अल्लाह माफ करे, ऐसे ब्यूटी पार्लर के अंदर पहुंच रही हैं हमारी बहन बेटियां, और वहां अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए न मालूम कितना रुपया खर्च कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ मज़हब इस्लाम ने जो औरत को बनाओ सिंगार की इजाज़त दी है वो मर्द के लिए है कि अपने अपने मर्दों के सामने जब आओ, अपने शोहरों के सामने जब आओ तो ऐसा सिंगार कर कर आओ कि जो दिन भर की थकान उनके ऊपर है, जब वो तुम्हारे ऊपर उनकी नज़रें पड़े तो वो अपनी सारी थकन को भूल जाए। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है। एक तो दिन भर की थकन होती है, दूसरा घर में जाकर जब देखते हैं तो वो खुली हुई एक तरफ कोने में बैठी हुई है। अब उसको देखकर शौहर की थकन और बढ़ जाती है। अल्लाह ने, मज़हब इस्लाम ने इस चीज़ के लिए नहीं कहा। जब हमको मालूम है कि हमारा शौहर इतने वक्त घर के अंदर दाखिल होता है तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि उसके आने से पहले तुम बनाओ सिंगार कर कर तैयार रहो, ताकि उसकी दिन भर की थकन ख़त्म हो जाए। लेकिन आज तो मामला उल्टा है। हम तो बनाओ सिंगार जब करेंगे जब बाजार जाएंगे, हम तो बनाओ सिंगार जब करेंगे जब किसी प्रोग्राम में जाएंगे। दूसरों के लिए है, अपने के लिए नहीं है। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। गैरों के लिए तो अल्लाह ने पर्दे के लिए कहा है, पर्दे के अंदर रहो, गैर महरम की नज़र ना पड़े। आज किस चीज़ का बिगाड़? ये बिगाड़ तो इसी चीज़ से हो रहा है। घर में हमने अपने बच्चों की तरबियत सही तरीके से नहीं की। कभी हमने घर के अंदर दीन की बातें नहीं बतलाई। कभी भी हमारे दिमागों के अंदर ये बात नहीं आई कि लाओ कुछ देर घर में सारे के सारे घर के लोगों को इकट्ठा कर कर कुछ दीन की बात कहें, जिससे कि हमारे घर का माहौल सही। जब हम घर के अंदर जाते हैं तो हमारी बहन बेटियां, हमारी माएँ मूवी देखने में लगी हुई हैं, सीरियल देखने में लगी हुई हैं, नाच गाने में लगी हुई हैं। हमारा भी हाल ये है कि हम भी उसी में शामिल हो जाते हैं और हम भी देखने लगते हैं। तो कैसे घर का माहौल सही होगा? कैसे ये बेहयाई और बेशर्मी ख़त्म होगी? ऐ मुसलमानों, होश में आ जाओ। अल्लाह ने अभी वक्त दिया है, अभी मोहलत दी है, अभी हमारी आंखें खुली हुई हैं। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफी कर। कहते हैं सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। और अपने अपने घरों के अंदर इस बेहयाई को ख़त्म करें, बेशर्मी का माहौल को ख़त्म करें और दीनी माहौल
मजहब इस्लाम का माहौल पैदा करें। और वो कैसे होगा? कभी हम घर के अंदर सारे के सारे घर के लोगों को बिठा लें कि आओ आज कुरान करीम हम एक दूसरे को पढ़कर सुनाएं। आओ ज़रा देखें कि किसकी सूरह फातिहा सही है, किसकी सूरह फातिहा गलत है। जिसकी गलत है वो सही कर ले। शौहर अपने बीवी को सुनाए, बीवी अपने शौहर को सुनाए, बच्चे अपने माँ बाप को सुनाए, माँ बाप अपने बच्चों को सुनाए, बेटी अपनी माँ को सुनाए, माँ अपनी बेटी को सुनाए, बहन अपने भाई को सुनाए, भाई अपनी बहन को सुनाए। पूरे के पूरे घर का माहौल इस तरीके से बनाओ कि एक दीनी माहौल बन जाए। कभी मसाइल को लेकर बैठ जाओ तो कभी कुरान करीम को लेकर बैठ जाओ, कभी दुआओं को लेकर बैठ जाओ, कभी अल्लाह के जिक्र को लेकर बैठ जाओ। क्या अच्छा, चलो आज हम सना देखते हैं कि किस किस की सना सही है। हम जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज के अंदर जो हम सना पढ़ते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आओ मेरी बेटी, आओ तुम आज अपना सना सुनाओ कि तुम जो नमाज पढ़ती हो क्या तुम्हारा सना सही है। हम उस बेटी का सुने, अपने बेटे का सुने, अपनी बीवी का सुने और फिर हम खुद सुनाए उनको कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं पढ़ रहा हूं, कहीं मेरे पढ़ने में गलती हो, तुम मेरा सुनो ताकि मेरा भी सही हो जाए। कभी हुआ ऐसा? नहीं। वो नाच गाने में है तो हम भी मोबाइल लेकर बैठ गए, हम भी नाच गाने में लग गए, हम भी मूवी को देखने लगे। खुदा की कसम कल क़यामत के दिन पकड़ होगी। अल्लाह ने हमको अपने घर का एक जिम्मेदार बनाया है और पूरे के पूरे घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमारे बेटे की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, हमारी बेटी की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, हमारी बहन की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, हमारी बीवी की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। कभी नमाज को लेकर बैठ जाएं कि लाओ चलो आज नमाज का मुज़ाकरा करेंगे, किस किस की नमाज सही है। अच्छा आज अत्तहियात सुनाओ, किसकी अत्तहियात सही है। शुरू में तो एक अलग अलग अजीब माहौल लगेगा, लेकिन खुदा की कसम जब घर के अंदर ये आदत बन जाएगी तो जब हम घर पर जाएंगे और किसी दिन हमें थकावट हुई तो हमारे बच्चे खुद कहेंगे कि अब्बू जान आज मुज़ाकरा नहीं करोगे, आओ हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा बताओ आज किस चीज का मुज़ाकरा हो। चलो दरूद शरीफ पढ़ते हैं, एक दूसरे का दरूद शरीफ सुनो ताकि हमारा भी सही हो और हमारे घर के लोगों का भी सही हो। अब हमारा भी सही नहीं है और हमारे घर के लोगों का भी सही नहीं है तो फिर हम अपने मस्जिद के इमाम साहब से मिले, किसी उलमाए कराम से मिले तो पहले अपना दरूद शरीफ सही करें और फिर जो हमने अपना सही किया है फिर आप अपने घर वालों का सही करें। कभी हम अपनी अत्तहियात सही करें, कभी हम अपनी सूरह फातिहा सही करें। खुदा की कसम जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे घर का माहौल ऑटोमेटिक दीनी माहौल बन जाएगा। आज जो हमारे घरों के अंदर बददीनी फैली हुई है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कमी है। हमने कभी इस चीज को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा। कल क़यामत के दिन परवरदिगार आलम जब हमारे लिए जहन्नम का फैसला करेगा, ऐ फरिश्तों इसको जहन्नम के अंदर ले जाओ, ये अपनी इबादत में लगा हुआ था, अपनी नमाज रोजे में लगा हुआ था, अपनी कुरान की तिलावत में लगा हुआ था। कभी इसने अपनी घर की फिक्र न की कि अपने घर वालों की भी कुरान की तालीम, अपने घर वालों की भी कुरान की तिलावत सही कर ले। खुद तो नमाज पढ़ने में लगा था लेकिन कभी भी इसने घर वालों की नमाज नहीं सुनी कि लाओ घर वालों की भी नमाज सही कर ली जाए। तब हमें एहसास होगा काश हम दुनिया के अंदर अपने घर की फिक्र ले लें। जब हमारे कोई दुनियावी प्रोग्राम होता है
तो हम कैसे घर में मशवरा करते हैं? बस इसी तरीके से इस दीनी माहौल को बनाने के लिए हम अपने घर में सारे के सारे अफराद को बिठा लें और फिर एक दूसरे से मुज़ाकरा करें। अब मिसाल के तौर पर अगर हमको शर्म लग रही है कि हम अपने बच्चों के सामने, अपनी औलाद के सामने अगर हमने सना सुनाई, अत्यात सुनाई और कमी निकल आई तो क्या होगा? तो मेरे मोहतरम अजीज और दोस्तों, दीन के अंदर शर्म नहीं है, दीन के अंदर शर्म नहीं है। जब हम सुनाएंगे तभी तो सही होगा और हम अपनी इस्लाह अपने उलमा इकराम से करें, मस्जिद के इमाम से करें, हम उनको सुनाएं। हमारे पास तो इतना वक्त ही नहीं है, हमने तो नमाज पढ़ी और निकल गए। कुछ तो ऐसे हैं जो कि सुन्नतें भी नहीं पढ़ते, बस नमाज पढ़कर ऐसे निकलते हैं कि न मालूम कितना इसका नुकसान हो जाएगा। अगर 5-10 मिनट अगर ये मस्जिद के अंदर रह जाएगा या सुन्नतें पढ़ देगा, न मालूम कितना भारी इसका नुकसान होगा। इतनी तेजी से निकलते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, जब हम नमाज पढ़ने के लिए आए तो मस्जिद के अंदर सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नमाज पढ़ने की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी दीन सीखने की भी है। नमाज पढ़ने के बाद अब हम ये देखें कि हमारा दरूद शरीफ सही नहीं है तो 2-4 मिनट निकालें और इमाम साहब से कहें कि इमाम साहब मेरा दरूद शरीफ सुने। जब हमारा सही होगा तभी तो हम घर पर सही करेंगे। अरे जब हमारा सही होगा तभी तो हम घर पर सही करेंगे। जब हमारा ही सही नहीं है तो घर पर कैसे सही होगा? अपने इमाम साहब से कहो, और कोई भी इमाम ऐसा नहीं है जो कि आप उनसे कहो कि मेरा दरूद शरीफ सही करो और वो मना कर दे। नहीं, वो आपको बतलाएगा। अरे इमाम तो इंतजार करता है इस चीज का कि कोई मुझसे मसाइल पूछे, कोई दीन की बातें पूछे, लेकिन हमारे पास वक्त ही नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए तो न मालूम हम कैसे वक्त निकालते हैं। हाँ, हकीकत यही है, नमाज पढ़ने के लिए तो न मालूम कैसे वक्त निकलता है। अब हम आप सोचेंगे कि मौलाना ने एक बात और लगा दी कि दीन सीखने के लिए भी वक्त निकालो। निकालना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। वरना इसी तरीके से अगर हम इस बेशर्मी और बेहयाई के माहौल में रहे, कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह माफ़ करे कि हम अपने ईमान से भी हाथ धो बैठे, हमारा ईमान भी ख़त्म हो जाएगा, हमारा ईमान हमारे हाथ से निकल जाएगा। सिर्फ मुसलमानी नाम रखने से मुसलमान नहीं होता। मज़हब इस्लाम का जो तरीक़ा है उस तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में लाना है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है उस तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में लाना है। हम नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन नमाज का जो तरीक़ा है उस तरीक़े को सीखना है। वुज़ू का तरीक़ा है उस तरीक़े को सीखना है। जब हम वुज़ू के तरीक़े को सीखेंगे, जब हमको वुज़ू के फ़राइज़ मालूम होंगे, जब हमारा वुज़ू सही होगा तो हमारी नमाज़ सही होंगी। अगर वुज़ू सही नहीं है तो नमाज सही नहीं है। कभी हमने किसी इमाम से पूछा कि इमाम साहब वुज़ू कैसे किया जाए? वुज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? मसा कैसे होता है? नहीं मालूम। सीखो इसको। हाँ, दीन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को सीखो जो हमारे लिए काम आने वाली चीज़ें हैं। और अगर नहीं सीखेंगे तो इसी तरीके से बेहयाई और बेशर्मी का माहौल चलता रहेगा। सीखेंगे इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।